मूवी के स्टार्ट में हमें फ्रेडी जिनवाला को दिखाता है जो कि कैफे में एक लड़की से मिलने आया था। बेसिकली इन दोनों को एक दूसरे का मैट्रिमोनी प्रोफाइल पसंद आया था एंड उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। बट इस मुलाकात के दौरान फ्रेडी का जो बिहेवियर है वो इस लड़की को काफी वियर्ड लगता है और उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इसलिए वो फ्रेडी से कहती है कि मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और वैसे भी फ्रेडी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 5 सालों से फ्रेडी लड़कियों से मिल रहा है अपनी शादी के सिलसिले में, बट उसकी जो बात है वो आगे नहीं बढ़ती क्योंकि फ्रेडी का जो बिहेवियर है और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो लड़कियों को पसंद नहीं आती। अब घर पर फ्रेडी अपने टॉय प्लेन को पेंट करते वक्त अपने पेट टर्टल हार्डी को बताता आज के दिन के बारे में कि किस तरीके से उसका एक और डेट फेल हो गया एंड लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद फ्रेडी देखता है कि उसके नेबर पार्किंग एरिया में एक दूसरे को किस कर रहे हैं और ये दोनों भी देख लेते हैं कि फ्रेडी उनको खिड़की से झांक कर देख रहा है। तो ये दोनों फ्रेडी की इस हरकत को चीप कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि फ्रेडी बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट है, तो वो घर से काम एंड काम से घर, बस यही उसकी दुनिया है। उसके कोई फ्रेंड नहीं है एंड जो एक इकलौता उसका फ्रेंड है वो उसका पेट टर्टल है हार्डी, तो वो उसी के साथ अपनी डे टू डे लाइफ शेयर करता है। तभी फ्रेडी को एक अननोन नंबर से एक लड़की का कॉल आता है एंड वो कहती है कि मैंने आपका मैट्रिमोनी प्रोफाइल देखा एंड मुझे काफी पसंद आया है। एंड फिर ये दोनों नेक्स्ट डे एक दूसरे को मिलने का डिसाइड करते हैं। तो फ्रेडी भी पहुंच जाता है ब्लू कैफे जहाँ पे लोग ने मिलने का डिसाइड किया था। तो वेट करते करते काफी देर हो जाती है पर उस लड़की का कोई अता पता नहीं होता। ये लोग का मिलने का टाइम था 3 बजे का, बट अब 4 बज चुके हैं फिर भी वो लड़की आई नहीं है, ना ही उसका कोई कॉल आया ना ही कोई मैसेज आया। और उसी कैफे में फ्रेडी के नेबर्स भी थे जिनको फ्रेडी ने किस करते हुए देखा था एंड वो लोग फ्रेडी को देखकर हंस रहे थे। और हमें पता चलता है कि ये सब एक प्रैंक था जो कि इन लोगों ने फ्रेडी पे किया था ताकि वो फ्रेडी को सबक सिखा सके क्योंकि फ्रेडी उन्हें हमेशा किस करते हुए देखता था। और ये जानने के बाद फ्रेडी को बुरा तो लगता है पर उसके जवाब में उन्हें कुछ कहता नहीं, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रेडी अपने किसी रिलेटिव की शादी अटेंड करने आया था। वहाँ पर ये दादी फ्रेडी से कहती है कि तुझसे कम उम्र के लोगों की शादी हो रही है तो तेरी शादी कब होगी, तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट तो है ना। फ्रेडी कहता है ऐसी वैसी कोई बात नहीं है बट मुझे ऐसा कोई मिला नहीं अब तक जिससे मैं शादी कर सकूं। तभी ये दादी फ्रेडी की सेटिंग लगाने के लिए अपना दिमाग चलाती है और फ्रेडी से कहती है कि वो सामने खड़ी जो लड़की है वो तुझे देख के स्माइल कर रही थी, जा उससे बात कर, वो अकेली है। तो फ्रेडी भी हिम्मत करके उससे बात करने जाता है बट इस लड़की को फ्रेडी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो फ्रेडी से कहती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी वहाँ पर इस लड़की का हस्बैंड रुस्तम आता है एंड उसे लगता है कि फ्रेडी उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में फ्रेडी को धक्का मार के नीचे गिरा देता है एंड साथ ही साथ वो अपनी वाइफ को भी खरी खोटी सुनाकर पार्टी से लेकर जाता है। और फ्रेडी भी समझ जाता है कि इस दादी ने उससे झूठ कहा। तब वो दादी कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम उस लड़की से बात भी नहीं करता। अब अगले दिन वही लड़की फ्रेडी के क्लिनिक आती है अपने विजडम टूथ को निकालने के लिए और हमें ये भी पता चलता है कि इसका नाम कायनाज ईरानी है। और ये फ्रेडी से सॉरी भी कहती है कल रात के इंसिडेंट के लिए और कहती है कि उसके हस्बैंड ड्रिंक करने के बाद थोड़े बहक जाते हैं इसलिए वो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। फिर फ्रेडी इसका चेकअप करता है और इससे कहता है कि आज तुम एक्सरे निकाल लो और बाकी का प्रोसीजर हम कल करेंगे। फिर घर आने के बाद फ्रेडी कायनाज के बारे में सोच रहा था कि वो उसके साथ अपनी लाइफ हैप्पीली जिएगा और यहाँ तक कि वो ये भी इमेजिन कर रहा है कि उनका एक बच्चा भी है साथ में। यहाँ पर फ्रेडी को पता है कि कायनाज ऑलरेडी शादीशुदा है फिर भी उसके साथ अपनी फैमिली बसाने का सोच रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेडी काफी एक्साइटेड था कायनाज से फिर से मिलने के लिए। तो कायनाज के आने के बाद फ्रेडी आगे ये प्रोसीजर स्टार्ट करता है और उसे अनकॉन्शियस होने का इंजेक्शन देता है और जैसी कायनाज अनकॉन्शियस होती है फ्रेडी उसके कान के पास आकर उसे आई लव यू कहता है। फिर पूरा प्रोसीजर होने के बाद फ्रेडी कायनाज को कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है एंड उसे कहता है कि तुम्हें कल फिर आना होगा चेकअप के लिए। अब कायनाज के क्लिनिक से जाने के बाद फ्रेडी उसकी फाइल चेक करता है जिसमें उसे कायनाज का एड्रेस और उसका फोन नंबर मिल जाता है। फिर अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद फ्रेडी कायनाज के अपार्टमेंट के यहाँ पर पहुंचता है। तभी हमें पता चलता है कि कायनाज को आज घर आने में थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि वो डेंटिस्ट से मिलने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गई थी एंड उसी चक्कर में उसे लेट हो चुका है और उसने खाना भी नहीं बनाया है। और कायनाज का हस्बैंड रुस्तम काफी वक्त से उसका वेट कर रहा था घर पर एंड उसे काफी भूख भी लग रही थी एंड जब उसे पता चलता है कि कायनाज ने खाना भी नहीं बनाया तो वो कायनाज को मारने लगता है और ये चीज फ्रेडी को भी दिखाई देती है उनके अपार्टमेंट की खिड़की से। तो कायनाज को मार खाते हुए देख फ्रेडी का मन कर रहा था कि वो जाके कायनाज को बचाए पर फ्रेडी की हिम्मत नहीं होती और उसे काफी एंजाइटी फील होती है इसलिए वो अपनी कार लेकर अपने घर वापस चला जाता है। अब अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में कायनाज का वेट कर रहा था कि वो आएगी अपने चेकअप के लिए बट काफी देर हो जाता है कायनाज आती नहीं है एंड फ्रेडी काफी इम्पल्सिवली बिहेव करने लगता है और वो किसी और पेशेंट को भी चेक नहीं करता। तब फ्रेडी अपने रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो उसकी बात कराए कायनाज से। तो फोन पर कायनाज फ्रेडी से कहती है कि वो आज नहीं आ सकती चेकअप के लिए। तो फ्रेडी कहता है कि मुझे आपको चेक करना ही पड़ेगा कि आपका एक्सट्रैक्शन प्रॉपर्ली हील हो रहा है या फिर नहीं। बट कायनाज स्टिल उससे कहती है कि दैट्स नॉट पॉसिबल, मैं चेकअप के लिए नहीं आ सकती। तब फ्रेडी कहता है कि ठीक है फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ चेकअप करने के लिए। एंड इसी तरह फ्रेडी कायनाज को कन्विंस कर ही लेता है उससे मिलने के लिए एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पार्क में मिलेंगे। अब पार्क में कायनाज जैसी फ्रेडी से मिलती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो फ्रेडी उसे कंसोल करने लगता है क्योंकि फ्रेडी को ऑलरेडी पता था कि रुस्तम ने उस पर हाथ उठाया है एंड कायनाज के फेस पर भी उस चीज के मार्क थे एंड इसी वजह से वो क्लिनिक नहीं आना चाहते थे चेकअप के लिए। फिर फ्रेडी कायनाज को अच्छा फील कराने के लिए उसे आइसक्रीम लाकर देता है एंड फिर कुछ देर इन दोनों के बीच में ऐसी बातें चलती रहती है और जाते वक्त कायनाज फ्रेडी को थैंक यू कहकर जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि फ्रेडी बस उससे मिलना चाहता था, चेकअप तो बस एक बहाना था। अब इस मीटिंग के बाद से फ्रेडी के मन में लड्डू फूटने लगे, उसने अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज कर लिया और एक रात फिर से फ्रेडी कायनाज के अपार्टमेंट के नीचे आता है। तभी वो देखता है कि कायनाज का हस्बैंड रुस्तम वॉक के लिए जा रहा है
तो मौके का फायदा उठाते हुए फ्रेडी काइनास को कॉल लगाता है उसका हालचाल पूछने के लिए। तब काइनास फ्रेडी से कहती है कि तुम मुझे रात को कॉल मत किया करो क्योंकि मोस्टली मेरे हस्बैंड घर पर ही होता है। फ्रेडी कहता है कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा एंड उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। और काइनास भी मान जाती है फ्रेडी से मिलने के लिए क्योंकि फ्रेडी की कंपनी उसे भी पसंद आ रही थी। तो इसके बाद ये दोनों एक कॉफी शॉप पे मिलते हैं और उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, कभी घर पर तो कभी कॉफी शॉप पर। और ये दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड इसी बीच इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एंड ये दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करने लगे। एंड फिर एक दिन जब ये लोग थिएटर में सिनेमा देख रहे थे तो फ्रेडी काइनास को किस करता है और काइनास भी उसे रोकती नहीं है एंड फिर काइनास भी उसे किस करने लगती है। एंड इसके तुरंत बाद ही काइनास वहां से चली जाती है। फ्रेडी काइनास को काफी कॉल करने की कोशिश करता है बट काइनास उसका रिप्लाई नहीं देती। फ्रेडी उसे कंटिन्यूअसली कॉल्स और मैसेज करता ही रहता है बट काइनास की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब फ्रेडी से रहा नहीं जाता और वो सीधा काइनास के घर पहुंच जाता है। और जब काइनास फ्रेडी के सामने आती है तो हमें पता चलता है कि काइनास के हस्बैंड ने उसे काफी मारा है क्योंकि काइनास के फेस पे काफी सारे मार्क्स थे। और फ्रेडी को देखते ही काइनास काफी टूट जाती है एंड अपने सारे इमोशन लेट गो करती है फ्रेडी के सामने। और वो किसी तरह रुस्तम से छुटकारा पाना चाहती थी पर वो रुस्तम को डिवोर्स नहीं दे सकती क्योंकि अगर काइनास रुस्तम के सामने डिवोर्स की बात रखेगी तो रुस्तम से फिर से मारेगा। तो इस बारे में काफी सोचने के बाद फ्रेडी को एक आइडिया आता है एंड वो यही आइडिया काइनास के साथ शेयर करने के लिए उसे मिलने बुलाता है। और जब फ्रेडी काइनास से मिलता है तो वो कहता है कि रुस्तम से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है, उसे खत्म करना होगा। और ये चीज सुनते ही काइनास शॉक हो जाती है और उस चीज के लिए मना कर देती है। तो फ्रेडी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया तो बताओ या फिर रुस्तम के हाथों से मार खाते रहो। एंड फिर काइनास भी रुस्तम को खत्म करने के लिए मान जाती है। और फ्रेडी काइनास से ये भी कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करूंगा वो मैं करूंगा। तो फ्रेडी रुस्तम को फॉलो करके ये पता लगाता है कि रुस्तम रात को किस रास्ते पे वॉक के लिए जाता है एंड उसी हिसाब से फ्रेडी उसको मारने का प्लान बनाता है। तो फ्रेडी का प्लान था रुस्तम को गोली से मारने का, पर जब फ्रेडी रुस्तम को मारने जाता है तब फ्रेडी की गाड़ी की स्पीड काफी हाई थी और गलती से रुस्तम फ्रेडी की गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है। अब फ्रेडी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो अपनी गाड़ी को रुस्तम के ऊपर से 2-3 बार घुमाता है और रुस्तम को जान से मार देता है। तो रुस्तम को मारने के बाद फ्रेडी पहुंचता है अपने करजत वाले फार्म हाउस पर और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो एक मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक कराता है। और फ्रेडी उस मैकेनिक से ये झूठ कहता है कि रास्ते में एक जानवर उसकी गाड़ी से टकरा गया था। फिर कुछ दिनों तक फ्रेडी अपने करजत वाले फार्म हाउस में रहने के बाद मुंबई वापस आता है और मुंबई आने के बाद वो सबसे पहले मिलने जाता है काइनास से क्योंकि ये दोनों ने प्लान किया था कि रुस्तम को रास्ते से हटाने के बाद ये दोनों शादी करेंगे और एक साथ अपनी लाइफ हैप्पीली जिएंगे। बट जब फ्रेडी काइनास के घर पे पहुंचता है वो काइनास को किसी और लड़के के साथ पाता है एंड काइनास उसे बताती है कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। बट फ्रेडी को स्टिल बिलीव नहीं होता कि काइनास ऐसा कर सकती है। तब काइनास उसे पूरा सच बताती है कि ये सब उसका और उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था रुस्तम को अपने रास्ते से हटाने का क्योंकि रुस्तम के मरने के बाद ही रुस्तम की प्रॉपर्टी और उसका होटल काइनास के नाम पे होता। और काइनास ये भी कहती है कि वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, उल्टा उसे तो घिन आती है जब भी फ्रेडी उसके पास आता है। अब ये सब जानने के बाद फ्रेडी काफी टूट जाता है बट वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसने रुस्तम को मारा है। एंड इन दोनों ने उसे वार्निंग भी दी है कि अगर फ्रेडी काइनास के पास आने की कोशिश भी करेगा तो पुलिस को इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से सुनाएंगे एंड ये बताएंगे कि फ्रेडी ने रुस्तम को मारा है। और उनके पास फ्रेडी के फोटो भी है कि वो काइनास के घर के नीचे आके उसे स्टॉक कर रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी फ्रेडी काइनास से बदला नहीं लेना चाहता था, वो बस एक सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा था काइनास की तरफ से। बट काइनास सॉरी कहने के बजाय उसे बेइज्जत करके भगा देती है। तो फ्रेडी अपना दिमाग चलाता है और वो काइनास के घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनाता है। और जब काइनास और उसका बॉयफ्रेंड घर पर नहीं होते वो उनके घर के अंदर घुसता है, उनके खाने में नींद की गोली मिलाता है और काइनास के फेस वॉश में डिश वॉश मिला देता है क्योंकि काइनास को डिश वॉश से एलर्जी थी। उतने में काइनास उसका बॉयफ्रेंड घर पर आ जाते हैं बट किसी तरीके से फ्रेडी उनकी नजरों से बचकर वहां से निकल जाता है। अब खाना खाने के बाद काइनास उसका बॉयफ्रेंड गहरी नींद में सो जाते हैं क्योंकि फ्रेडी ने उनके खाने में नींद की गोली मिलाई थी। और रात को फ्रेडी उनके घर पे वापस आता है और वो काइनास के फोन से अपने फोन पर एक मैसेज सेंड करता है और काइनास के बॉयफ्रेंड के फोन में से अपने सारे फोटो डिलीट करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद काइनास को अपने फेस पे काफी इरिटेशन फील होने लगती है और जब वो मिरर में अपने आप को आकर देखती है तो वो डर जाती है और ये लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। अब अगले दिन काइनास को पता चलता है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले उनके होटल को बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके होटल में किसी कस्टमर के डिश में उसे चिपकली मिली थी और उसने अपना जो रिव्यू शेयर किया था वो काफी वायरल हो चुका है। तो काइनास अपने बॉयफ्रेंड के साथ फटाफट पहुंचती है अपने होटल। तभी मौके का फायदा उठाते हुए फ्रेडी वापस इनके घर में घुसता है और काइनास के बॉयफ्रेंड के सोशल मीडिया हैंडल से काइनास उसके बॉयफ्रेंड की एक फोटो शेयर करके वहां से चला जाता है। और होटल पहुंचने के बाद काइनास को भी इस फोटो के बारे में पता चल जाता है और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ फ्रेडी का किया जा रहा है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर पहुंचती है फ्रेडी के घर पर उसे मारने के लिए। एंड जब ये लोग फ्रेडी को मार रहे थे तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। बेसिकली फ्रेडी को पहले से आइडिया था कि ये लोग उसे मारने आएंगे इसलिए उसने पहले अपने एक पड़ोसी को कहा था कि वो पुलिस को कॉल कर दे। तो काइनास पुलिस को अपनी झूठी कहानी सुनाने लगती है कि फ्रेडी उसके पीछे पड़ा है एंड उसने उसको मना भी किया था तो फ्रेडी ने उसके हस्बैंड को मार दिया। बट पुलिस को काइनास की बातों पे जरा भी विश्वास नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और वैसे भी फ्रेडी एक काफी रेप्यूटेड पर्सन था क्योंकि वो डॉक्टर की प्रोफेशन से बिलोंग करता है। और पुलिस फ्रेडी से पूछते हैं कि आप इन दोनों पे कोई कंप्लेंट करना चाहते हो या फिर नहीं, पर फ्रेडी कहता है कि मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। अब इस इंसिडेंट के बाद काइनास को फ्रेडी से बदला लेना था एंड काइनास को फ्रेडी के पास के बारे में पता था कि उसके डैड ने उसको मॉम को मारा एंड फिर उसके बाद खुद को शूट कर लिया।
तो कायनात ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से फ्रेडी के घर के बाहर एक बुलेट छोड़ा था एंड उसके घर में भी सब सामान गिरा दिया था ताकि फ्रेडी को उसके पास का ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो। बट किसी तरीके से फ्रेडी खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर फ्रेडी कायनात को कॉल करके कहता है कि तुमने मेरे घर के बाहर बुलेट छोड़ा जिस तरीके से मैंने तुम्हारे घर के अंदर सांप छोड़ा है। और ये सुनते ही कायनात उसका बॉयफ्रेंड डर जाता है एंड वो लोग घर में सब जगह उस सांप को ढूंढने लगते हैं बट उन्हें कहीं भी सांप नहीं मिलता और वो लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर चले जाते हैं। तब उन्हें क्लिक होता है कि फ्रेडी ने सिर्फ बुलेट के बारे में बात किया, उसके टर्टल के बारे में पूछा ही नहीं। तब कायनात फ्रेडी को कॉल करके कहती है कि हमने तुम्हारा टर्टल हार्डी का सूप बनाकर पी लिया। और ये सुनते ही फ्रेडी काफी इंपल्सिव बिहेव करने लगता है एंड वो घर में सब जगह हार्डी को ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी हार्डी नहीं मिलता। एंड फिर अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद फ्रेडी को पता चलता है कि कायनात के बॉयफ्रेंड ने उसके टर्टल को लेकर गया है। इसके बाद फ्रेडी अपना मास्टर शॉट खेलता है और वो उस रोड के भिखारी के पास जाता है जहाँ पर उसने रुस्तम को मारा था। और फ्रेडी उस भिखारी को कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम पुलिस को जाकर कहो उस रात को एक काली कलर की गाड़ी एक आदमी को कुचल कर चली गई एंड उस गाड़ी का नंबर भी बता देना। तो वो भिखारी पुलिस के पास आता है एंड वो पुलिस को सब कुछ कहता है जो फ्रेडी ने उसे कहने के लिए कहा था। तो पुलिस उसे पूछती है कि तुम ये सब बताने के लिए पहले क्यों नहीं आए। तो भिखारी कहता है कि मुझे पुलिस के मामले में फंसना नहीं था बट अब हर रात को उस लाश का चेहरा दिखाई देता मुझे, मैं चैन से सो भी नहीं सकता। तो जो गाड़ी का नंबर उस भिखारी ने बताया था उसकी डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि वो गाड़ी डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला की है। तो पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं फ्रेडी जिनवाले के क्लिनिक एंड उससे क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। तो फ्रेडी उनसे कहता है कि जिस रात को रुस्तम को मारा गया है उस रात को मैं अपने घर पे ही था पर मेरी गाड़ी कायनात ने किसी काम के लिए बोरो की थी जो कि उसका बॉयफ्रेंड लेकर गया था मेरे घर के यहाँ से। एंड जब उन्होंने उसकी कार को रिटर्न किया तब वो देखता है कि उसकी कार में एक डेंट था एंड तब तक रुस्तम के डेथ की न्यूज भी बाहर आ चुकी थी। तो वो समझ जाता है कि रुस्तम को किसने मारा है बट कायनात और उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धमकी दी थी कि वो पुलिस को कुछ बताएगा नहीं। फिर फ्रेडी पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें कायनात का बॉयफ्रेंड उसके टर्टल को लेकर जा रहा है और वो पुलिस को वो मैसेज भी दिखाता है जिसमें कायनात ने उससे कार मांगा था। बेसिकली यही वो मैसेज था जो कि फ्रेडी ने कायनात के मोबाइल से खुद को सेंड किया था उस रात को। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर कायनात को कॉल करके कहते हैं कि आपको और रेमंड को 6 बजे पुलिस स्टेशन आना होगा एक रूटीन इंक्वायरी के लिए आपके हस्बैंड रुस्तम के हिट एंड रन के केस के रिलेटेड। इसके बाद फ्रेडी कायनात को कॉल करके कहता है कि उसने पुलिस को बता दिया है कि कायनात उसके बॉयफ्रेंड ने रुस्तम को मारा है और उसके पास एक प्रूफ भी है जो कि वो पुलिस को देने वाला है। बट फ्रेडी इस मैटर को यहीं पे क्लोज कर सकता है अगर कायनात उसे सॉरी कहती है। एंड इसी चीज के रिगार्डिंग फ्रेडी ने कायनात और उसके बॉयफ्रेंड को अपने कर्जत वाले फार्म हाउस पे बुलाया एंड फ्रेडी ऑलरेडी कर्जत के फार्म हाउस के लिए निकल चुका था एंड उसने अपने केयर टेकर को भी कह दिया था कि वो एक हफ्ते की छुट्टी ले ले। फिर कुछ वक्त बाद कायनात और उसका बॉयफ्रेंड भी पहुंचते हैं फ्रेडी के कर्जत वाले फार्म हाउस पर एक सूटकेस लेकर जो कि फ्रेडी ने उनसे मंगवाया था। और यहाँ पे फ्रेडी के पास एक गन भी था और कायनात उस गन को उठा के फ्रेडी पे शूट करने लगती है क्योंकि कायनात उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था कि वो फ्रेडी को यहीं पे मार के इस पूरे मैटर को क्लोज कर देंगे बट वो जो गन थी वो खाली थी। फिर मौका देखते ही फ्रेडी कायनात उसके बॉयफ्रेंड को शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर फ्रेडी इन दोनों को डेंटिस्ट वाले चेयर पे बांधता है और उनसे कहता है कि वो इन दोनों को छोड़ देता अगर उन्होंने हार्डी को नहीं मारा होता। तब कायनात कहती है कि हार्डी को उसने नहीं मारा है बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने मारा है। तो ये सुनने के बाद फ्रेडी कायनात के बॉयफ्रेंड के सारे दांत तोड़ देता है एंड उसे अपने फार्म हाउस के गार्डन में लेके जाके दफना देता है। एंड इसी तरह फ्रेडी कायनात के भी सारे दांत तोड़ देता है एंड उसे भी दफना देता है अपने गार्डन के फार्म हाउस में। एंड इसी तरह फ्रेडी अपना बदला भी ले लेता है। वहीं पुलिस जब कायनात के घर पे जाके चेक करती है तो उन्हें कायनात और रेमंड दोनों ही नहीं मिलते बट उनके घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कायनात और रेमंड एक सूटकेस लेकर कहीं तो जा रहे थे और पुलिस को लगता है कि ये दोनों शहर छोड़ के भाग चुके हैं। और इसी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।